जय श्री राम। आपको ढूंढना नहीं है महाराज जी को, बाबा जी को आपको नहीं ढूंढना है, बाबा जी स्वयं आपको ढूंढ लेंगे। आप इस ब्रह्मांड में कहीं भी हैं, कैसे भी अवस्था में हैं, आप बाबा जी को ढूंढने चलोगे नहीं। आप बाबा जी को याद करो, बाबा जी आपको कहीं से न कहीं से ढूंढ करके आपके तमाम दुखों से निकाल ही देंगे। ये महज कोरी कल्पना नहीं है, ये यथार्थ है, ये ब्रह्मांड की सच्चाई है। और आप इसे समझ ही जाइए तो सही रहेगा। ऐसे विस्मयकारी और प्रचंड वेग है उनका कि आप नहीं समझ सकते। वो अदृश्य अवस्था में ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसका आपको और हमें अंदाजा नहीं। जब आप आत्मा की गहराई से इन चीज़ों को जानेंगे तो पता चलेगा। ऐसे आपको और हमें पता नहीं चल रहा। उनके पास राम नाम की बहुत बड़ी शक्ति है, द पावर ऑफ राम नाम। और इस राम नाम की शक्ति के कारण वो हर दुखियों को दुखों से निकाल रहे हैं, दुखों से निजात दिला रहे हैं। हम आप इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। हमें और आपको बस इस कलयुग में राम नाम का सहारा है। बाबा जी को दिल से, हृदय की अंतरंग गहराइयों से याद करने की जरूरत है, पुकारने की जरूरत है, भक्त बनने की जरूरत है। और जब भक्त आप बन जाएंगे तो भगवान दौड़े दौड़े चले आएंगे। ये राम नाम की महिमा है। सत्पुरुषों और सत्संग आपके अंदर अगर प्रविष्ट हो रहा है तो समझिए बाबा जी आपके अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। आपके सारे बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे। अभी आप कोई भी बिगड़े हुए काम है और एक बार बाबा जी का नाम लीजिए और बाबा जी के नाम लेकर के कोई भी शुभ कार्य को करना शुरू कीजिए और आपका काम देखिए कैसे बनता है। हर बिगड़े काम को बनाने वाले वही हैं। और बाबा जी ने एक चीज बहुत बड़ी कही थी, भूखों को भोजन। ये बाबा जी का बहुत बड़ा संदेश है। हर जीव मात्र को जो भूखा है उसे भोजन कराओ। क्योंकि बाबा जी ने स्वयं अपने जीवन काल में भोजन की बड़ी महत्व दी कि बिन भोजन भक्ति न होही। तो उन्होंने भोजन की बड़ी व्याख्या की। उनके पास जो जाता था उनको कहते थे प्रसाद पा, खा, भर भर के ले जा। वो कहा करते थे क्योंकि आत्मा की संतुष्टि भोजन से होती है। सत भोजन, सात्विक भोजन करके हम उन चीज़ों को कर सकते हैं। अब बताइए, किसी भूखे को अगर आप भोजन कराते हैं तो आपके दिल में कितनी तसल्ली मिलती है, कितना सुकून मिलता है। किसी प्यासे को अगर आपने पानी पिला दिया तो आपको कितनी सुकून मिलता है। किसी गिरते हुए को अगर आपने उठा दिया तो आपको कितना सुकून मिलता है। किसी दादी अम्मा, बूढ़ी अम्मा को सड़क पार करा दिया तो आपको कितना सुकून मिलता है। ये सुकून, ये हृदय की शांति, यही तो बाबा जी कहते हैं। और मेरे शब्दों में यही बाबा जी हैं, यही गुरुदेव हैं, यही प्रभु हैं, यही प्रभु की माया है। आपको इस प्रभु की माया को समझना पड़ेगा। राम नाम की तीव्र शक्ति को आपको समझना पड़ेगा और आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। बाबा तुलसी ने रामायण में ये लिखा है कि सत्पुरुषों के सानिध्य में दुर्जन व्यक्ति भी
सज्जन हो जाता है। जो दुष्ट होता है उसके अंदर भी सुगंध आने लगता है। जैसे बाबा तुलसी ने क्या लिखा कि कुल्हाड़ी बार बार प्रहार करती है चंदन के लकड़ी पे, और चंदन कुछ करता नहीं, बदले में अपना सुगंध उसे दे देता है। बदले में अपना सुगंध उसे दे देता है। इसलिए सत्पुरुषों का, सत्ज्ञानियों का आपके जीवन में सत्संगति बहुत जरूरी है। आपको अगर सत्संगति, सत्पुरुष नहीं मिल रहे हैं तो आपके पास ग्रंथ है। आपको बड़े बड़े ग्रंथ अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप रामचरितमानस को पढ़ें। आप अगर रामचरितमानस को भी नहीं पढ़ रहे हैं तो श्री हनुमान चालीसा को पढ़ें। हनुमान चालीसा, वो जो 40 दोहों का जो चालीसा है, वो बहुत बड़े रहस्य को अपने आप में समेट लिए हुए है। उस पर बहुत बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, बहुत बड़ा शोध का विषय हो सकता है। क्योंकि बाबा तुलसी ने शुरू में ही लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। इस शब्द का अर्थ बहुत विकराल है, बहुत विशाल है। ज्ञानियों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है इसके बारे में कि विमल के जस के समान श्री रघुवीर के मैं वर्णन कर रहा हूं। तो आप सकारात्मक भाव अपने जीवन में लाएं और बाबा जी को कोटि कोटि में याद करें, नेति नेति में अपने अंदर समाहित करें और राम राम की ध्वनि को इस पूरी दुनिया और इस पूरे ब्रह्मांड में फैलाने की पुनः कोशिश करें। क्योंकि ये आह्वान हृदय की गहराइयों से उठता आह्वान है। ज्ञानियों, ऋषियों ने, साधुओं ने, संतों ने बड़ी महिमा कही है राम नाम की, और आपको राम नाम से प्रेम होना चाहिए। तो इसी बात पे आपसे सादर अनुरोध है कि आप राम नाम की महिमा को जन जन तक, घर घर तक, हर माता, बहन, बेटी, भाभी, चाची, काकी, जितने भी रिश्तेदार हैं उन सब तक पहुंचाएं। क्योंकि बाबा ने राम नाम की अनुपम महिमा बताई, राम नाम को श्वासों के अंदर ले जाने की महिमा बताई। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।